अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के इख्तितामी प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंशियात के खिलाफ मुहिम का इख्तितामी इज्तिमा, मंशियात के नेटवर्क के खात्मे का अज़्म। सीनियर बीजेपी रहनुमा रविंदर रैना की बाबा नगरी वांगत उर्स में शिरकत। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारमी और रुकन असेंबली मियां मेहर अली से अहम मुलाकातें, दुआ व खैर सगाली का तबादला। जेके बोपी ने किया एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस इम्तिहान मनसूख। ओएमआर शीटें डेटा की अदम मुताबिकत, शफाफियत और दुरुस्ती के लिए मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म जारी। एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा। जम्मू कश्मीर भर में कीमतों के इजाफे पर शहरियों में तशवीश। आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जिला पुंछ के हवाले से। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर हुकाम के हमरा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के आज़म का यादा करते हुए कहा कि हुकूमत और इसकी एजेंसियां मंशियात के नेटवर्क को तोड़ने के लिए भरपूर कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम मंशियात की स्मगलिंग की हर कड़ी को तोड़ रहे हैं, चाहे वो सरहद पार स्मगलर हों, मंशियात फरोश हों या दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाले अनासिर, किसी के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ प्रारंभ किए गए जन अभियान को आज 57 दिन हो रहे हैं। इन 57 दिनों में जम्मू तथा कश्मीर संभाग के हर जिले में विशाल संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक अभियान में पुंछ आज 20वां जिला है, यूटी स्तर का और पदयात्रा का आखिरी पड़ाव है। लेकिन यह अभियान आखिरी नहीं है। इस पुंछ से आज एक नई शुरुआत पुंछ के लोगों के सहयोग से हम करना चाहते हैं। जो शेष 43 दिन बचे हैं, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस अभियान में एक एक ड्रग पेडलर की पहचान, नशे के खिलाफ जागृति और पुनर्वास के प्रयासों को हमें और तीव्र करना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आज हम पुंछ की सभा में तय कर सकते हैं कि हम स्वतः अपने पंचायत की सामूहिक बैठक बुलाएंगे और उस पंचायत का एक एक नागरिक स्वतः एफिडेविट देगा कि हम अब ड्रग और इस तरह का कोई नशा नहीं करेंगे। क्या ऐसा संभव है? मैं धार्मिक नेताओं से कहना चाहता हूं, समाज के संवेदनशील लोगों से कहना चाहता हूं, ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हमारे पड़ोस में ही नहीं दस्तक दे रही है, हमारे दरवाजे कभी भी दस्तक दे सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित लोग अपने मोहल्ले और अपनी पंचायत में ऐसी बैठक का आयोजन करके अपनी पंचायत के सभी निवासियों से स्वतः जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जिला गांदरबल के कंगन इलाके का दौरा किया। आपको बता दें, जहां पर उन्होंने हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के 130वें सालाना उर्स के मुकद्दस मौके पर जिला बारामुल्ला के माफ कीजिएगा जिला गांदरबल के बाबा नगरी वांगथ में हाजिरी दी और जियारत शरीफ पर चादर चढ़ाकर रियासत जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर सज्जादा नशीन
मियां अल्ताफ अहमद लारमी और रुकन असम्बली मियां मेहर अली ने नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आला ने दरगाह पर अक़ीदत व एहतराम का इजहार करते हुए कहा कि औलिया किराम की तालीमात मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम देती हैं और मुआशरे में अमन व हम आहंगी के फ़रोग के लिए इन तालीमात को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर सियासी रहनुमा रविंदर रैना ने भी बाबा नगरी वांगथ में मुनक़दा सालाना उर्स तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर दरगाह के सजादा नशीं व पीर मुर्शिद मियां अल्ताफ अहमद लारमी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी दुआओं ने ख्वाहिशात से नवाजा। और उसकी रूहानी तकरीबात में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ मजहबी जोश व जज्बे और एहतराम का शानदार मुजाहरा देखने में आया। ये रूहानी इज्तिमा बाबा नगरी वांगथ में मुनक़िद हुआ, जिसने अमन, भाईचारे और रूहानी यकजहती का पैगाम दिया। के मुकद्दस जगह बाबा नगरी कंगन में 130वां सालाना उर्स आज से शुरू हुआ है। ये बड़ी मुकद्दस और बड़ी मानी जानी ये मुकद्दस जगह है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ आके दुआएं करते हैं। ये बहुत ही एक ऐसी रूहानियत भरी जगह है बाबा नगरी, जो कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिसकी बहुत बड़ी इज्जत और एहतराम है। आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन और मारिफुल उलूमुल इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम बडगाम के मलशाला में एक अज़ीमुश्शान ईद गदीर की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मारिफुल उलूमुल इस्लामिया के हज़ारों तलबा के साथ साथ मजहबी उलमाए किराम, कम्युनिटी रहनुमाओं और अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ने हज़रत इमाम अली करमुल्लाहु वजहू की सीरत, किरदार और तालीमात पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी इंसाफ, तक़वा, जुरत और इंसानियत की खिदमत का नमूना है और मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी तालीमात पर अमल करें। मुसलमानों को चाहिए कि आपस में हाथ मिलाकर हर एक सूरत में, चाहे वो सख्ती हो या वो आराम, इस वक्त सब मुसलमानों को चाहिए आपस में हाथ मिलाकर आगे चलें। कल एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने भी शिरकत की है। हमने भी उनको डिमांड्स रखे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना ये था, जो उन्होंने सड़कों अड़कों के बारे में जो कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त उनको परेशानी है कि उनको कारकोल नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और वगैरह वो जो इलाके हैं वो बंद है, जहाँ से जो कार्गो आता है वो आ नहीं रहा है। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। बट हमने उनको भी कहा कि अगर आपके पास बफर स्टॉक है, हदल इम्कान कोशिश कीजिए। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि हमें ये डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर गवर्नमेंट संजीदा होती, उनको पता है कि हर साल मुहर्रम होता है और हर साल हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे नहीं पता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर तनकीद करते हुए इमरान रज़ा अंसारी ने कहा कि आवाम से किए गए बहुत से वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का अहद किया था, लेकिन उनके मुताबिक ज़मीनी सूरत हाल इसकी अक्कासी करती है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं? अगर इन्होंने वोट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के अवाम ने इनको पूरी तरह से वोट दिया, अच्छी तरह से वोट दिया, इन्होंने कहा कि हम इल्फ बे
दाल जीम आपके लिए दे देंगे। ये तो अभी अलिफ पर भी नहीं पहुंचे, ये तो अलिफ पर भी नहीं पहुंचे। धरने से क्या होगा? इनकी 4 पार्लियामेंट मेंबर वहां पे बचे, कितने 3 और 7 मेंबर्स वहां पर रहे। ये कहना कि हम जी प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो आप लोगों को बुद्धू बनाने की बात होगी। भाई आपने कहा हमें वोट दे, तो आप लोगों ने वोट दे दिए, काम कीजिए। ये प्रोटेस्ट में आप जाएंगे, बाद में यहाँ कश्मीरी को पीटा जाएगा। जो लोग जिनकी तकसीर ये है कि उन्होंने आपको वोट दिया, आप ऐसे ही ड्रामा करके जाएंगे जंतर मंतर, यहाँ हमारे को पिटाई हो जाएगी। यहाँ पुलिस और बाकी जो है उनको आदेश मिलेंगे कि जी ये देख लीजिए ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ वगैरह। लेट्स बी फेयर, ये फेल गवर्नमेंट है, इसके हाथों से हो नहीं रहा है कुछ। अब ये प्रोटेस्ट का ये लेना चाहते हैं। प्रोटेस्ट, ये खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, इससे नहीं होगा, बातचीत से हो जाए। दिल्ली से बातचीत कीजिए। पहले तो आपने उनको गालियां दी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने मास्टर्स इन साइंस नर्सिंग एंट्रेंस इम्तिहान मनसूख कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इम्तिहान के दौरान OMR शीट्स के डेटा में अदम मुताबिकत और फ़र्क सामने आया, जिसके बाद इम्तिहानी अमल की शफाफियत और दुरुस्तगी पर सवाल उठ गए। JK बोपी की चेयरपर्सन ने उम्मीदवारों को यकीन दहानी कराई है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, ताकि इस खराबी की असल वजह मालूम की जा सके और जिम्मेदारान का तयन किया जा सके। बोर्ड ने वाजे किया है कि इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाना उनकी अवलिन तरजीह है और इसी मकसद के तहत ये इम्तिहान मनसूख किया गया है, ताकि तमाम उम्मीदवारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हुकाम ने मज़ीद कहा कि इंक्वायरी के नताइज की रोशनी में मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जहाँ ज़रूरत होगी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। घरेलू इस्तेमाल के LPG गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफे के साथ सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा किया है। घरेलू LPG गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर श्रीनगर के मकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पहले ही ज़रूरी अशियाई खुर्दनविश की कीमतों में इजाफे के बाइस घरेलू बजट शदीद दबाव का शिकार हैं और अब गैस की कीमत बढ़ने से हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करें, ताकि आम शहरियों को बढ़ती हुई महंगाई के बोझ से कुछ हद तक नजात मिल सके। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई का यही सिलसिला जारी रहा तो घरेलू अखराजात संभालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसका बराह रास्त असर आम जिंदगी पर पड़ेगा। कि द्रजर गो खास कर ददस खोलू तुम गैसस खोलू अमुक सोरे असर पे अस गरीबन पे वनकस मार्केट सह हाल कि इंसान हेकान पन जिंदगी हिंद जरूरत जिंदगी सह बरनाया बचस सह कर एजुकेशन मेडिकल कर दवा ना क्या ना इंसान गरीब सारी वनकस ज्यादा परेशान कि इस द्रजर गो गवर्नमेंट क्या अत खतर क्या करान यप खोल पेट्रोलस दुकानदार खाली भी योर खोल पेट्रोलस सह खस बाबारिस सह खस दुकानदार सोरे असर अस पे पेवान गरीबन पे इसलिए पुरजोर अपील करान गवर्नमेंटस दो खुद पथी ग ब्रो कहें यप कार वस जीरोस पे यप खुद गैस वन पान वन 15 रुपये कस गैस अस वो 100 रुपये वो गैस सिलेंडर यह गो अस हाल बाकी पे ब्लैक कोत ग यप खुद पेट्रोल आटो चलान सुबह दिन 2 नंबर ये खोल गैस खोल सर जुलूम ये काल खरीदार वन ये रोपये 2 अलग बह कत दिम ये गो द्रजर मगर ये सरसी खोल क्या करो गैस खोल तमाम चीजन खोल ये बना खरीदार वन खरीदार वन रोपये 10 वन तो दिमो ये गो जुलूम गो सरसी यह जुलूम गो हालात द्रजर बे क्या हालात मुश्किल गो मुश्किल हर कुछ इंसान मतलब हर कंस वाता अमुक असर पे हर कंस पे। बाद आपका दोबारा खैर मकदम में नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात शहर श्रीनगर के हवाले से ही करेंगे। श्रीनगर के इंदिरा नगर इलाके में वाक़ शिव मंदिर में रुद्र अभिषेक पूजा का एहतमाम किया गया। इस मुक़द्दस मजहबी तकरीब में रुद्र अभिषेक की रिवायती रसूमात अदा की गई। पूजा के अख्ताम पर अक़ीदतमंदों में प्रसाद भी तकसीम किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू भी मौजूद रहे, जिन्होंने मजहबी तकरीब में शिरकत करते हुए अक़ीदतमंदों के साथ मुलाकात की और उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की।
देखिए, आप जानते हैं इंदिरा नगर के इस शिव मंदिर में ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें यहाँ के रहने वाले लोग हों, अलग अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मिलके इस साल के एक दिन खीर भवानी मेला के आसपास एक भंडारा करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कि जिन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया और आज इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका दिया। इसी के साथ आप जानते हैं कि जो ये महीना है ये रिलीजियस इवेंट से भरपूर रहेगा। कल ही हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हमारे जितने भी प्रोमिनेंट शिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मुहर्रम की हम कैसे जो प्रोसेशन है और जो हमारा रूट है। कश्मीर में सूफी मौसीकी के फ़रोग और इसके शानदार वर्षे को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी सूफी गुलकार फोरम की जानिब से 2 जून 2026 को एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें सूफी गुलकार फोरम के अहदेदारान और अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कश्मीर में सूफी मौसीकी और गुलकार की फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम किए जाएंगे। बनाचीज अब्दुल गफ़ार कानी हमीद तुम मुखैतब सपदान यह वन खतर जे हाल हाल आव कशरन मारूफ गुलकारों हंद फोरम तश्कील दिन यमुक नाव छु कश्मीरी सूफी गुलकार फोरम यानी कशर सूफी गुलकार फोरम यथ मज वारियाहो दीरीन तो जवान साल गुलकारों शमूलियत कर। अमुक सदर आव बैत फाकिराई जनाब अब्दुल रशीद हाफिज साहब मुकर्रर करने, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल्ला शाह। श्रीनगर में एक ट्रस्ट की जानिब से 28वें सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फलाही और इंसानी खिदमत के अज़्म का यादा किया गया। तकरीब का इफ्तिताह साबिक़ वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने किया। ज़राई ब्लॉक के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने ट्रस्ट की इंसानी खिदमत को सराहा और ज़िम्मेदाराना फलाही काम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो किसी भी NGO या फलाही इदारे को अतिया देने से कबल उसकी शफाफत, साख और सरगर्मियों की मुकम्मल जाँच पड़ताल करें ताकि अतियात मुस्तहिक अफराद तक सही तौर पर पहुँच सकें। गरीब पेशेंट सुंद एहसासात कित कन करन यम एड्रेस तथ बारस में बड़ बेहतरीन काम कर्म और ये करते भी रहेंगे। इस वक्त जो इन्होंने आज लॉन्च किया है मोबाइल क्लिनिक, इसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि ये वारियन लुकन मज साइलेंट डिजीज़ यम साइलेंट डिजीज़ चाहे साइलेंट डायबिटीज साइलेंट हाइपरटेंशन यह छप कर पेशेंटस छन खबरी मे मज अमि कस्म यमो यह मोबाइल क्लिनिक आज यह प्रोग्राम बनोमुत यह कर वारियस हदस तान अत साइलेंट डिजीजन हुंद यह कर अत मज एड्रेस अम सतन अर्ली डायग्नोसिस गि शुगर चाहे एनीमी चाहे हाइपरटेंशन सो अत मज अम सतन बड़ फायदे यह कि आउटकम तह बड़ असल बे खर्च बड़ कम गसान एंड तथ मज हेल्प और इन खतर यह खराज तहसीन करान हर कह अत मज हर कंस पज अत मज सपोर्ट कर ताकि यम कर यह अप स्केल तिकाज बे मोबाइल क्लिनिक। अनंतनाग में यूथ कांग्रेस का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने की। इजलास में तंजीम को ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने और नौजवानों को बड़ी तादाद में पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि कारकुन अवामी मसाइल को उजागर करें और पार्टी के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएँ ताकि तंजीमी ढांचा हर सतह पर मजबूत हो सके। इसका मकसद ये है कि मैं जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का हूँ, प्रभारी मुझे बनाया गया अनंतनाग ज़िले अनंतनाग का। आज हमारी पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है, जो हमारे ऑफिस बेरर से डिस्ट्रिक्ट के असेंबलीज के उनकी मीटिंग यहाँ पे हमारी आज हुई है। तो स्ट्रेंथ पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो आप बखूबी जानते हैं कि हमारे नेता श्री आदरणीय राहुल गांधी जी अकेले एक वर्दी वहाँ पे कैसे सेंटर में पूरे कंट्री में लड़ रहे हैं। हम वही अपने ग्राउंड में पूरी अपने साथियों के साथ, युवाओं के साथ जुड़कर ग्राउंड पे काम करें। जो एक युवाओं की आवाज़ है वो आगे हम पूरे अपने स्टेट के जो अभी हालात है आप बखूबी जानते हैं कि
टंगमंग में महकमे R&B के टेंडर अमल के दौरान मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक पुलिस स्टेशन टंगमरग में महकमे R&B डिवीजन टंगमरग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब हार्डबानी कंजर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट के गिर्द कंक्रीट बेडिंग और टिन फेंसिंग की तामीर के काम के लिए मौसूल होने वाली दस्तावेजात की जांच की गई। जांच के दौरान जमा कराई गई EMD दस्तावेजात में तजाद पाए गए, जिसके बाद महकमे ने मामले की तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने मुतल्लिका ठेकेदार, जो जिले बडगाम के बीरवा का रिहायशी बताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मसला ये है कि हमने पिछले 1 महीने से हम कह रहे हैं कि रेटें कम हो रही हैं, इसमें वजह क्या है? लोग इधर टंगमरग में आकर कंपटीशन क्यों करते हैं बाहर वाले? उसकी आज एक इतनी बड़ी मिसाल मैं आपके पास पेश करूंगा, शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या हो रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B टंगमरग ने एक NIT निकाली थी, NIT नंबर 4 2024-27, 20/4/2024 को सीरियल नंबर 1 काम एक ही था। उसमें हमारा फर्स्ट लेवेस्ट जो कंट्रैक्टर आया, पहले तो वो फर्स्ट लेवेस्ट आता नहीं था, उसने एज पर NIT कंडीशन ट्रेजरी चालान में वो काम लिखा नहीं था जिस काम का लिए उसने टेंडर डालना था। फिर भी उन्होंने उसका टेंडर एक्सेप्ट करके उसने फेक CDR यहाँ पे डाला है। फेक CDR, ये कंट्रैक्टर 50% डाउन काम कर सकता है क्योंकि एक काम था, हर महीने में एक बार काम था जो हमने टेंडर आउट किया। तो हमने जब टेंडर आउट किया तो हमें कॉल किया, हमें 4 बिडर आ गए उसमें एक हमारा बिडर जिसने क्वालिफाई किया है वो MS अली मोहम्मद वाजा है, इज फ्रॉम बीरवा। तो हमारी जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज थी हमने उसको मांगी। तो लास्ट में हमारा जो 2% CDR होता है, हमने उसको बार बार रिक्वेस्ट की, डायरेक्ट भी किया कि आप उसका हमारा CDR जो हमारा है 2% का, वो हमारे इसमें ऑफिस में सबमिट करो। वो उसमें फेल हो गया। तो मीनवाइल हमने वो सिख नौजवान सभा और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन पुंछ के ज़ेर एहतमाम गुरुद्वारा पुंछ में गुलगारा दिवस मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ श्री अखंड पाठ साहिब के भोग से हुआ, जिसके बाद गुरबानी कीर्तन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर भाई मनमीत सिंह, भाई गुरविंदर सिंह और तेजवीर सिंह और दरबार साहब अमृतसर से आए हुए गुरमुख सिंह के रागी जत्थों ने कीर्तन पेश किया। मुकर्रीन ने जून 1984 के सानिया नीला तारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को याद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में संगत ने शिरकत की। आखिर में आलम इंसानियत के अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी अरदास की गई और संगत में गुरु का लंगर तकसीम किया गया। सिख नौजवान समूह वालों ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ ਸਨ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ जी। बारामूला के बुलगाम हैगाम में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक आगाही और रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकसद आवाम को घरेलू सोलर तवानाई के फ़वाइद और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सब्सिडी से मुतालिक आगाह करना था। इस मौके पर वागोरा करेरी के MLA एडवोकेट इरफान हफीज लोन बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि साबिक वज़ीर कानून और साबिक MLA संग्रामा बशारत बुखारी भी मौजूद थे। दोनों शख्सियात ने काबिल तजदीद तवानाई की अहमियत पर रोशनी डालते हुए आवाम को हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। मिलता है, हमेशा फ़ायदा मिलता है। जहाँ भी एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब्सिडी भी मिलती है और शायद AOA वालों को मुफ्त भी है। उसके बाद जितनी बिजली ये प्रोड्यूस करेंगे सोलर सिस्टम के ज़रिए और जितनी बिजली खर्च करेंगे, जो बचेगा वो बिजली सरकार के खाते में जाएगी, तो फ़ायदा तो है ही। और सबसे खुशी की बात यह कि जो आज ये इनका है यहाँ पे शाह डिजिटल एम्पायर जो इसका यहाँ पे करते हैं आज़ाद साहब, तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात अवेयरनेस कैंप रखा आज यहाँ पे, सबको बुलाया, सबसे बात की, सबको बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं और सारे नंबर दिए गए हुए हैं कि ये हमें प्रॉपरली बाज़ाब्ता फ़ोन कर ले, उनको हम कॉन्सेप्ट अच्छे से फ़ोन पे भी समझा सकते हैं। क्योंकि हमने भी यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप रखा है इसीलिए रखा है कि इनको, ताकि इनका कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए, इनका कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए। तो नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इद्रीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।